हेलो गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स चैनल पर। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से शुरुआत करने वाले हैं। तो रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो प्रत्येक नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 140 और क्वेश्चन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 2 है 156। तो इसको हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किसकी फॉर्म में लिखना है? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर होते क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। हालांकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 8। ठीक है, तो 8 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि जो 8 को डिवाइड करें, जो 8 को क्या करें? डिवाइड करें। तो आपको पता होगा 8 को कंप्लीटली डिवाइड कौन करता है? 1 करता है। 1 करता है ना, पता है ना। 2 करता है, 4 करता है और कौन करता है? 8 करता है। यही है। और कौन डिवाइड करता है? यही तो करते हैं। तो इसके कौन कौन से प्राइम डिवाइजर कौन कौन से हो गए? देखो 1 भी इसका डिवाइजर हो गया, 2 भी इसका डिवाइजर हो गया, 4 भी इसका डिवाइजर हो गया, 8 भी इसका डिवाइजर हो गया। यस और नो? यही हो गए इसके डिवाइजर। यही होगी इसके डिवाइजर। 8 के डिवाइजर ये हो गए। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। यस और नो? तो ये इसके क्या हो गए? डिवाइजर हो गए, या ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। लेकिन यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? 2 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर तो होगा, लेकिन एक स्पेशल फैक्टर है। इसका नाम क्या है? प्राइम फैक्टर। इसका नाम क्या है? प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए 4 भी इसका एक फैक्टर है, बट इट इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? ये 140 को सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। यानी कि हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो सारे फैक्टर होंगे जो प्राइम फैक्टर ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर होगा, कंपोजिट नहीं होगा। यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर क्या है? कंपोजिट है ना। तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। एक्चुअली हम 140 का क्या करने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं अगर इसको देख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो गाइज अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो हमें और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखते हैं गाइज क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए 140 है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 140 को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 140। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम कौन सा प्राइम नंबर का यूज करें। प्राइम नंबर तो कौन कौन से होते हैं? 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, हमारे पास 5 प्राइम होता है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले हम शुरुआत 2 से करेंगे। तो 2 से क्या ये 140 जो है 2 से डिविजिबल होगा? तो आपको पता है गाइज, जो नंबर इवन नंबर होता है वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होता है। तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 से यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर करना है, तो हम प्राइम नंबर का यूज करेंगे। तो 2 प्राइम है तो 2 का यूज करेंगे। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा गाइज? ये 70 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब वापस ये जो 70 है वो भी हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास कैसा नंबर है? वो भी इवन नंबर है। तो अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। 35 टाइम्स। अब ये जो 35 है ये इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? तो आप गाइस देख सकते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होगा गाइस। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। क्या 8 3 की टेबल के अंदर आता है? तो 8 तो 3 की टेबल के अंदर नहीं आता। तो इसका मतलब 35 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम केवल और केवल प्राइम नंबर का यूज करना है, तो 4 का हम यूज नहीं कर सकते। और वैसे भी 35 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हम 4 का यूज नहीं करते क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हम 5 देखते हैं, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा ना। 5 7 से कितना होता है? 35 होता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम्स। और 7 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका एक ही फैक्टर होगा 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स। तो ये इसका क्या हो गया? हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2257। ठीक है, तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। बहुत ही आसान था गाइस। ठीक है, इससे आसान और क्या हो सकता है? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 140 को कैसे लिख सकते हैं?
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स है ना, तो इसको 2 रेज टू द पावर 2 चढ़ गई, और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये ऐसे लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा, क्योंकि जब हम एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका बड़ा यूज होगा, ठीक है। तो गाइज आपको प्राइम फैक्टर करना आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे। सिमिलरली हम 156 को देखेंगे, तो 156 भी 2 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके पीछे इवन नंबर लगा हुआ हो, या तो जिनके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये अगर नंबर के सबसे लास्ट में लगा हुआ है तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो आइएगा इसको 2 से डिविजिबल करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 78 टाइम्स। फिर अगेन ये 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो ये कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये 39 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब गाइस ये इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है ना, क्योंकि पीछे 9 है, एक और नंबर आ गया। तो अब ये किससे डिवाइड होगा, तो गाइस आप देख सकते हैं 9 और 3 कितना होता है, 12, और 12 3 की टेबल के अंदर आता है। और जब 12 अगर 3 की टेबल के अंदर आता है तो इसका मतलब ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 13। अब ये 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिवाइड होगा, तो ये आ गया हमारे पास 1। तो इस तरीके से इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये मेथड जो है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, जब हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से जब करते हैं, ठीक है। तो गाइस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है गाइस, इसको हम इस मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन गाइस कुछ इस तरीके से है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर में सी है 3825। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3825 का। तो अब देखेंगे 3825 ये किससे डिविजिबल होगा, ये इवन नंबर तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, तो इवन नंबर तो नहीं है। तो गाइस ये 3 से डिविजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं 3 और 8 कितना होता है, 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18। तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 2 7 5 के टाइम डिवाइड होगा। अब देखो वापस से अगेन ऐड करो इसको, 3 3 7 10, 10 और 5 कितना होता है 15। फिर अगेन 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 15 3 की टेबल के अंदर आता है। अगेन डिवाइड करेंगे 4 to 5, 4 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 to 7 हो जाएगा। 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 तो 11 होता है। इसका मतलब ये अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से, क्योंकि 5 से कौन डिविजिबल होता है, जिसके पीछे 5 हो या 0, ठीक है, वो 5 से डिविजिबल होता है। अब देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आ गया। फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, और 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 70 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस हम इस प्रकार के क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 17। बहुत ही आसान है गाइस, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है 5005। इसको देखो 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 1001। अब गाइस हमें ये देखना होगा कि ये किससे डिविजिबल होगा। देखो ये गाइस 1 इन सबका ऐड करो, सारे नंबर डिजिट का ऐड करो तो 2 आता है, और 2 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम और अगला पार्ट में देखें 5, तो 5 तो डिविजिबल है ही नहीं 5 से। उसके बाद हम 7 से देखेंगे, तो 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा गाइस। आप देखना ये 7 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से आपको ऐसे बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, ऐसे ऑर्डर से चेक करना पड़ेगा। फिर 143 आ गया, 143 फिर 7 से ही अब ये डिविजिबल नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर देखना पड़ेगा आपको, 11 देखना पड़ेगा। फिर 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 11 से कितने टाइम डिविजिबल हो जाएगा, तो 11 से ये 13 टाइम डिविजिबल हो जाएगा। और 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, या इसको हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ये प्राइम फैक्टर ही है ना, यहाँ पर कोई कंपोजिट नंबर तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर तो सारे के सारे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, तो ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन इस तरीके से 7429, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा 7429। तो आप देख सकते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, क्या ऑर्डर से चलना है आपको, इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 3 से डिविजिबल होगा, आप सब
नंबर का सम करके देखो, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 और 9 कितना होता है 22, तो 22 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से तो वो नंबर ही डिविजिबल होते हैं जिसके पीछे 0 हो या 5 हो, तो इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो किससे होगा 7 से होगा क्या, 7 से भी नहीं लग रहा है, 7 से भी नहीं होगा गाइस, ये डिविजिबल होगा हमारे पास 17 से। आप देखना ऑर्डर से चलेंगे, प्राइम नंबर लेंगे तो 70 से डिविजिबल होगा तो 437 आ जाएगा। उसके बाद 19 से डिविजिबल होगा तो 19 से 23 आ जाएगा, 23 से डिविजिबल होगा क्योंकि 23 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो 23 से 1 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये सारे के सारे प्राइम नंबर 17, 19 और 23 का प्रोडक्ट का ही लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और बड़े ही आसानी से, बड़े ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये गाइस हमारे पहले के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा। इसकी हेल्प से हम आगे जाकर के एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर रहे होंगे, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो गाइस आपको, आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू गाइस।